Good morning, all of you. Today is our lecture number 5 of differential calculus, and today's topic is how to find the derivative of a composite function. Means how to use chain rule. ठीक है, this is the topic name. And बढ़ते हैं. सबसे पहले चेन रूल समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं. कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं. मान लीजिए अगर कोई y फंक्शन है हमारे पास 2u3. ठीक है, क्या है, y फंक्शन है 2u3 और साथ में ही दे रखा है कि u क्या है हमारे पास, डेट इज योर 3x+5. ठीक है, y क्या है 2u3 और साथ में u भी दे रखा है किसमें, x की टर्म में. ठीक है, मीन्स अगर इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं, डायरेक्ट तो यहाँ पे लिखा गया y हमारा 2u, y किसमें है इन टर्म्स ऑफ u है, बट u किसमें है इन टर्म्स ऑफ x में है. ठीक है, तो y इनडायरेक्टली क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ में आ गया किसमें, x में. ठीक है, मैंने एक डेफिनेशन जैसे हम f(x) लिखते थे या g(x) लिखते थे, वैसे मैंने यहाँ लिखा h(x). ठीक है, तो y क्या है इंडायरेक्टली एक किन टर्म्स में है, h(x) टर्म में है. मीन्स कहने का मतलब अगर y को मैं यहाँ बोलूँ कि ये है f(u) और u को बोलूँ कि ये है g(x). ठीक है, मीन्स जो हमारा ये पूरा पार्ट होगा ये हमारा इस तरह होगा. फंक्शन है u में ही है बट u किसके बराबर है हमारा, gx के बराबर. ठीक है, अब ये यूज कहाँ होता है, कंपोजिट याद रखिए. कंपोजिट में क्यों बता रहा हूँ, y आपको एक फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ u, जिस टर्म में y दे रखा है उसी टर्म की वैल्यू, मींस वही वेरिएबल u किसमें है इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, तो वहां क्या है, y जो हमारा है मींस इनडायरेक्टली वे में वी कैन एक्सप्रेस इट एज इन टर्म्स ऑफ x. मतलब हम उसको आराम से x भी टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका h(x). अब h(x) तो मैंने बता दिया कि ये इनडायरेक्टली हो गया, बट एज रिटर्न हमारे पास क्या होगा कि ये क्या होगा, देखिए अगर y u की टर्म में है तो मैंने इसको f(u) लिख दिया, और u x की टर्म में है तो मैंने इसको अलग डिनोशन दे दी g(x) दे दिया. अगर मैंने डायरेक्ट इसको लिखना हो, ठीक है, y इक्वल टू h(x) को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखा तो मैंने ये था f(u), बट u भी तो किसी टर्म में है ना, u किस टर्म में हमारा g(x) में, मतलब u की जगह मैंने क्या डाल दिया, g(x) डाल दिया. इज दैट क्लियर, f(u) और u किस टर्म में डाल दिया हमने, g(x) में. इज दैट क्लियर. तो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शन, मतलब अगर कोई वेरिएबल किसी अलग वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहे हैं और जिसमें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो किसी और वेरिएबल में एक्सप्रेस हो रहा है, तो इनडायरेक्टली वे में क्या है कि जो y है मींस y ऐसे यहाँ पे u में हम एक्सप्रेस कर रहे थे और u किसमें है, x में, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, y किसमें है, x की टर्म में ही है, क्योंकि मैं u की जगह ये वैल्यू डाल सकता हूँ. ठीक है, एक ही स्टेटमेंट एक ही लाइन में ये चीजें दे रखी हैं आपको. अगर मैं ये चीज डालता हूं तो मेरे पास फंक्शन क्या बना, देखिए y बना क्या था 2u3. अब मैंने u की जगह क्या डालना है, 3x+5, मतलब ये आ गया 3x+5 का क्यूब. ठीक है, फंक्शन y इक्वल टू 2u3 है, डेट्स इट. बट u की जगह मैंने वैल्यू डाल दी जो कि हमारे को गिवन थी, तो वो क्या बन गया 2 × 3x+5 का क्यूब. मतलब ये किस में आ गया, f(gx) में. ठीक है, जहां जहां u था वहां वहां u किस में है, gx के बराबर है, तो वो gx लिख दिया मैंने. क्लियर, इज दैट क्लियर. तो ये है आपका कंपोजिट फंक्शन. अब इस कंपोजिट फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो या हम इस कंपोजिट फंक्शन को कहीं बनाएं, मतलब कि किसी क्वेश्चन में इसका यूज करें, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे. अब यहाँ देखिए y u में है, u x में है, पर मुझे निकालने को क्या बोला गया है, dy/dx. पर मुझे निकालने को क्या बोला गया, dy/dx. तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए y तो है u टर्म में, तो वो तो u के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, बट आगे क्या है, u के विद रिस्पेक्ट टू होगा, आगे क्या है, u किस में होगा, x में होगा. इसी तरह आगे, मतलब ये तो मैंने दो का एग्जांपल दिया है, मतलब दो वेरिएबल लिए हैं. ठीक है, अब ये आगे भी बढ़ सकता है. ठीक है, मतलब u किसी और टर्म में दे रखा है t में, t किसी और टर्म में दे रखा है, फिर वो x की टर्म में दे रखा है. तो वैसे निकालना हो तो याद रखिए जितने वेरिएबल उतने आगे सीन चलते रहेंगे. ठीक है, ये तो चलो मैं 2 वाला बताया अभी आपको कि 2 वाला आपने कैसे करना है. ठीक है, इज दैट क्लियर कि 2 वाला हमने कैसे करना है. ठीक है, y हमें दे रखा था 2u3 एंड u दे रखा था 3x+5. ठीक है, मतलब y दे रखा है इन टर्म्स ऑफ u, बट u दे रखा है साथ में इन टर्म्स ऑफ x. तो इंडायरेक्टली क्या हुआ, y इन टर्म्स ऑफ x ही हुआ. वो मैंने यहाँ आपको लिख के बताया कि कैसे निकालेंगे वो.
ठीक है। अब जब डिफरेंशिएशन की बारी आएगी, जब मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है, देखो y तो u की टर्म में ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u ही होगा, और u किस में होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा, बट वी हैव टू फाइंड द dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx तब निकलेगा जो टर्म हमारी एडिशनल ऐड हुई है u वाली, जो कॉमन टर्म इनमें रिलेटेड है, वो हमने एक डिवाइड भी कर देनी है, एक मल्टीप्लाई भी कर देनी है। मल्टीप्लाई वाली आ जाएगी x के ऊपर, dx के ऊपर, डिवाइड वाली आ जाएगी y के नीचे। क्लियर। अब इसी तरह मान लेते हैं एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो था दो से रिलेटेड, मतलब y u में है, u x में है। अब इसी तरह मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें तीन वेरिएबल या 4 वेरिएबल का यूज करके बताऊंगा। ये होता है चेन रूल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। अगर इसी तरह मान लीजिए मेरे पास y है इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है, और u है इन टर्म्स ऑफ t, एंड t है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x, बट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। पहले तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, फंक्शन तो मैं बना लूंगा, dy बाई डी एक्स निकालना है तो वो क्या होगा, y तो है जी इन टर्म्स ऑफ u में, तो dy बाई डी यू होगा, और u किस में है, t में, तो du बाई डी टी हो गया। उसी तरह t किस में है, x में, ठीक है, तो dt बाई डी एक्स हो गया। अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो याद रखिए क्या आता है आपके पास, dy बाई डी एक्स ही आएगा, ठीक है, ये भी चीज होती है। तो चेन रूल का फॉर्मूला जो होता है वो डिपेंड करता है आपके पास कितने वेरिएबल्स, मतलब किस टर्म में दे रखे हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसको लिखना चाहूं, y तो है जी 2u क्यूब, बट u क्या है 2t प्लस 5। उसी तरह t कितना है, t तो ये हमारे पास 2x है, मतलब 2 इंटू 2x प्लस 5 का क्यूब, मतलब ओवरऑल सॉल्व करूं तो ये मेरे को बनता है 4x प्लस 5 का क्यूब। ये मेरे पास सॉल्व करके फंक्शन बनता है कौन सा, y इज इक्वल टू एच एक्स वाला, ठीक है। मीन्स y को मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। और चेन रूल भी याद रखिए कि चेन रूल हम कैसे यूज करते हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन लेक्चर 3 और लेक्चर नंबर 4 में बाय यूजिंग पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल या फॉर्मूले से करे थे, वैसे क्वेश्चन मैं करूंगा बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। उसमें मैं किसी को यू मानूंगा, देखेंगे अभी कैसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आज के लेक्चर में। अब आपने खुद अपने आप को जजमेंट लेनी है कि आपको कौन सा इजी मेथड है, या तो वो वाला इजी मेथड होगा जो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में करा, या फिर जो मैं आज कराऊंगा। फॉर्मूले दोनों में यूज होंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा उसमें कह लीजिए जो उसमें लॉन्ग स्टेप होते थे यहाँ थोड़ा छोटा स्टेप हो जाएगा। क्लियर। तो नोट करिए इसको फटाफट। चलिए जी, अब इसी तरह इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले, मतलब इजियर जो भी इजी एग्जांपल होंगे सबसे पहले मैं आपको वो करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करवाऊंगा जो हमने लास्ट लेक्चर्स में करे हैं बाय, पर हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, वो है हमारे पास कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन क्या है, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन क्या है आपके पास 2x प्लस 3 का क्यूब, इस टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है। सबसे पहले तो मैंने इसको y माना, मुझे निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। अब y तो मैंने इसको मान लिया, बट अगर मैं दोबारा यहां करूं कि जो पावर के अंदर टर्म है, देखिए 3 क्यूब के जो अंदर टर्म है, अगर मैं इसको u मान लूं, ठीक है, तो y क्या हो गया u क्यूब। देखिए फंक्शन बन गया यहां पे, ध्यान दीजिएगा कि u को अगर मैंने 2x प्लस 3 मान लिया तो y क्या बन गया u क्यूब, मीन्स y इक्वल टू u क्यूब और u इक्वल टू 2x प्लस 3। ऐसे बनाया था, मैंने बताया था आपको कंपोजिट फंक्शन। तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा चेन रूल का। किसका, चेन रूल का। तो चेन रूल क्या कहती है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द
डी वाई बाई डी एक्स। मुझे क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स अकॉर्डिंग टू द चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कि डी वाई बाई डी यू, क्योंकि वाई किस टर्म में है? यू में है, डॉट विथ डी यू बाई डी एक्स बिकॉज यू इज इन द टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे मैंने कंपोजिट फंक्शन बनाया, आपको वो लाइन लिख के दी थी, उस हिसाब से आपने ये करना है। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। अब इसी तरह मैं साइड बाय क्या करता हूं? डी वाई बाई डी यू निकालता हूं। डी वाई बाई डी यू मीन्स विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करूंगा, याद रखिएगा इसमें यू क्यूब। हाँ जी, लगाइए पावर रूल। विद रिस्पेक्ट टू यू अपने डिफरेंशिएट करना है किसको? यू क्यूब को। अगर यू क्यूब को मैं पावर रूल से अकॉर्डिंग टू द पावर रूल डिफरेंशिएट करता हूं तो पावर फंक्शन पावर -1। ठीक है, और आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू यू जा रहा हूं। ठीक है, यू को डिफरेंशिएट कर रहा हूं पर विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहा हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3u स्क्वायर मीन्स डी वाई बाई डी यू मेरे पास क्या आ गया? 3u स्क्वायर। अब इसी तरह मैं निकालूंगा डी यू बाई डी एक्स। क्या फाइंड करूंगा? डी यू बाई डी एक्स। एंड व्हाट इज यू? यू हमारे पास क्या था? 2x + 3, यही था। ठीक है, मैंने अगर चेन रूल का यहाँ फॉर्मूला जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग से चलना है। डी वाई बाई डी यू निकालिए, देन डी यू बाई डी एक्स निकालिए, फिर वैल्यू पुट करना है इसमें चेन रूल में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हाँ जी, डी यू बाई डी एक्स मीन्स डी वाई डी एक्स करना है किसका? 2x + 3 का। किसका? 2x + 3। 2x + 3 मीन्स ये दोनों टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होगी। और दोनों अगर अलग अलग डिफरेंशिएट होगी तो ये 2 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स करना है यहाँ पे सिर्फ x का, और ये होगा कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। ये याद रखिएगा हमेशा। तो ओवरऑल ये सॉल्व करके आ जाएगा 2। डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके? 2। अब मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करता हूं। पहले ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, उसके बाद देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में बतानी है कि क्या आई है, क्योंकि मैंने क्या वैल्यू निकाली है? डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी यू भी निकाल दिया और डी यू बाई डी एक्स भी निकाल दिया है। क्लियर? 2 के बराबर। अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना मेरे पास? हाँ जी, डी वाई बाई डी यू कितना आया था? 3u स्क्वायर, और डी यू बाई डी एक्स क्या आया है? 2 × 2 मीन्स ये आ गया 6u स्क्वायर। बट आंसर तो मुझे x में निकालना है, फंक्शन मुझे x में दे रखा है भाई, आंसर मुझे x में निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? x की टर्म में होगा। तो यहाँ आपने जो u पुट करा था ना उसको पुट कर दिए बस, जिसको u माना था। क्लियर? कितना आया? 3 2 जा। सेम आप चाहे इस मेथड से करिए या पिछले वाले मेथड से करिए, आंसर आपका सेम आएगा, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने? फंक्शन लिखा, फंक्शन जो गिवन था उसको y माना, y = 2x + 3 का होल क्यूब। जो अंदर क्यूब के अंदर है उसको मैं आसानी से दूसरी टर्म सपोज कर सकता हूँ, ताकि y एक अलग टर्म बन जाए, मतलब अलग में अलग वेरिएबल में उसको बता सकता हूँ। तो मैंने उसको u मान लिया, जो अंदर था उसको मैंने क्या मान लिया? u = 2x + 3। उसको u मानने का फायदा ये हुआ कि आपका y क्या बन गया? y बन गया u क्यूब। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने अगर y माना था इसको, तो मेरे को तो आंसर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y = ये है तो आंसर भी किस में आना चाहिए? x की टर्म में आना चाहिए, और डी वाई बाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल क्या होती है? ठीक है, y किस में फंक्शन है? u में है जी, तो डी वाई बाई किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा? u से। डॉट u किस में है जी? x में है जी, तो u किस में डिफरेंशिएट होगा? x में होगा। अब एक और चीज, फॉर्मूला याद रखने का मैंने एक और तरीका बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स देखो वैसे ही है, मल्टीप्लाई क्या हुआ, और सुनिए न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई किया, बस ये देखिए, सेम टर्म मल्टीप्लाई करी। अगर मैं इसको काट दूं सेम को, क्या बचता है? डी वाई बाई डी एक्स बचता है। ये सबसे इजी रहता है, क्योंकि इससे आप एकदम पता लगा सकते हो कि आपका बनाया हुआ फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, 2 में भी लगेगा, 3 होंगे तो 3 टर्म्स में भी चलेगा ये। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपका? इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद आफ्टर दैट हमने क्या किया? डी वाई बाई डी यू निकाला। क्या निकाला? डी वाई बाई डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करना है, और द टर्म भी किसमें? यू में ही है, तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगी। 3u पावर
फंक्शन पावर -1 एन एक्स एन -1 वही फॉर्मूला होता था। डॉट अगर आप यू की डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू तो वो आगे 1 बन जाएगा। क्लियर। तो ये कितना आ गया आपके पास 3u स्क्वायर। कितना आ गया 3u स्क्वायर। उसी तरह वी हैव टू डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ u मींस 2x + 3 को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। ठीक है, ये निकालना हमने, जो कि मेरा सॉल्व करके कितना आ गया 2। अब इसके बाद dy/du आने के बाद और du/dx आने के बाद ये दोनों की वैल्यू मैं पुट करूंगा इन द इक्वेशन नंबर 1। नाउ देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स dy/dx इज इक्वल टू 3u स्क्वायर इंटू 2। 3 इंटू 2 कितना बन गया 6u स्क्वायर। अब u आंसर देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, dy/dx निकाल रहा हूँ, मुझे x की टर्म में ही आंसर निकालना है। जिसको मैंने u पुट किया था मीन 2x + 3 को पुट किया था वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपका आ गया 6 इंटू 2x + 3 का होल क्यूब। ठीक है जी, तो ये था आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब ऐसा एक और एग्जांपल करेंगे इसके बाद। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएट द, क्या डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर 2x + 5। क्या डिफरेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर 2x + 5। अब इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको एक y मान लीजिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं सेंटर से। y इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, अब स्क्वायर है, सबसे पहले तो मुझे इसको अलग मतलब कि थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। मीन साइन ऑफ 2x + 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, साइन ऑफ 2x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन भी इंक्लूडेड है। अब स्क्वायर वाली टर्म देखिए, स्क्वायर के जो अंदर है, सबसे पहला रूल यही होता है कि अगर स्क्वायर के मतलब पूरी टर्म अगर स्क्वायर पावर के अंदर आ जाए तो उसको कुछ मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, इसको u मान लिया। u मान लिया किसको, साइन ऑफ 2x + 5। अब यहाँ पे याद रखिए दो टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, उसी तरह मैंने t मान लिया 2x + 5 को। ठीक है, अब मान तो मैंने यहाँ लिए तो बट y क्या बना, देयरफॉर y क्या बना हमारे पास, अंदर वाली टर्म को क्या माना था मैंने, साइन 2x + 5 को u। ठीक है, u का स्क्वायर मीन्स y इज इन टर्म्स ऑफ u इज इन टर्म्स ऑफ t। इसको मैं साइन t लिखूंगा, सॉरी जब मैं t को मानूंगा, जब पहले लिख दीजिए, हाँ जी यहाँ पहले लिखिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जो भी पुट कर रहे हो वो थोड़ा डिफाइन हो जाए। देखिए जो सबसे ज्यादा अंदर वाली टर्म थी उसको क्या माना मैंने, t को माना 2x + 5। तो आपका साइन ऑफ मीन्स, और u को माना साइन ऑफ 2x + 5। 2x + 5 तो t था, मीन्स u क्या बन गया, साइन t। बस ये चीजें याद रखना, y इज इन टर्म ऑफ u इज इन टर्म ऑफ t एंड t इज इन टर्म ऑफ x। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से पुट कीजिए, जो पावर के अंदर पूरी टर्म है उसको मैंने एक चीज मान ली, u मान लिया। जब मैंने उसको u मान लिया, बट जो अंदर है उसको भी तो कुछ मानना है ना, तो उसको याद रखिए, पहले ही अपना रफ में बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। जो साइन के अंदर था टर्म वो भी थोड़ी मतलब डिफरेंट है। अगर साइन के अंदर सिर्फ होता साइन 2x तो चल पड़ता, तो 2x में साइन x होता तो चल पड़ता, बट 2x होता या 2x + 5 है, एंगल जो भी हो तो उसको एक अलग वेरिएबल मान लीजिए, वो बन गया आपका साइन t। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। y किस में है, u में, u किस में है, t में, और t किस में है, x में। इज दैट क्लियर? y किस में है, u में, u किस में है, t में, और t किस में है, x में। तो अगर मुझे इसमें चेन रूल लगाना है तो क्या बनेगा, बड़ा अच्छा चेन रूल लगेगा इसमें। dy/dx इज इक्वल टू y इज इन टर्म ऑफ u तो dy/du, u इज इन टर्म ऑफ t तो du/dt, उसी तरह t इज इन टर्म ऑफ x तो मतलब dt/dx।
डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस मैं कभी चेन रूल यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे, जो मेरी मतलब चॉइस रहती है, प्रेफरेंस रहती है, मैं उसी मेथड में चलता हूँ। चेन रूल का भी यूज अच्छा है, क्योंकि जितना आप जल्दी पुट करेंगे उतनी जल्दी आप इजी रहती है कैलकुलेशन। चेन रूल में ये होता है कैलकुलेशन आपकी इजी रहती है और स्टेप बाय स्टेप मतलब पार्ट्स में होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका डी यू बाई, ये लग गया आपका चेन रूल। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अगर इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, डी वाई बाई डी यू निकालना है। डी वाई बाई डी यू मीन्स वाई कितना है, यू स्क्वायर, सॉरी वाई कितना है, यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब डी वाई बाई डी यू मतलब वाई को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू यू, मीन डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर, जो कि मेरे पास बन के आता है 2u, ठीक है। इसी तरह मुझे निकालना है डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ, और टी में रखना है इसको साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। यू इज इन टर्म ऑफ टी है ना, तो डी यू बाई डी टी क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। और साइन टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी जा रहा हूं, मतलब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स, बट यहाँ एक्स क्या टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होगा, कॉस टी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद डी यू बाई डी टी आ गया आपके पास कितना, कॉस टी। अब क्या रहेगा आपके पास, टी वाली टर्म, मतलब डी टी बाई डी एक्स निकालना। डी टी बाई डी एक्स निकालूंगा तो मीन्स डी बाई डी एक्स करना है किसका, टी का। टी मीन्स 2x प्लस 5। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, जो कि हमारा सॉल्व करके बन जाता है 2। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 मीन्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज निकाल दी। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनती है, इक्वेशन 1 क्या बनती है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी पहले क्या है, डी वाई बाई डी यू डेट इज इक्वल टू 2u, पहला ये आ गया। दूसरा क्या है, डी यू बाई डी टी मीन्स कॉस टी। उसके बाद तीसरा क्या है, डी टी बाई डी एक्स डेट इज 2। अब आपने क्या करना है, आंसर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जा रहा, सारे चीजें का आंसर आपने एक्स में रखना, वो रख दीजिए। यू किस में निकाला था भाई, यू को, यू की वैल्यू लिख दिए 2 इंटू यू, 2 इंटू यू मीन साइन ऑफ 2x प्लस 5। इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख रहा हूं मैं, याद रखिएगा, ठीक है। और cos t इंटू कॉस टी, टी मतलब 2x प्लस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 5 इंटू एक 2 और है ये वाला, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सॉल्व, सॉरी सारा कुछ अरेंज करके कितना बनता है आपका ये, 4 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, स्टेप्स चलो बराबर ही होंगे, बट इसमें कैलकुलेशन क्या है, सारी डिवाइड पार्ट्स में हो रही है, ठीक है। उसमें सब कुछ हमारे को एक ही में करना पड़ता था, थोड़ी कंफ्यूजन भी होती थी उसमें, बट सबसे बेस्ट मेथड है आप लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए, अगर आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो वैसे आता था मेरे पास 2 ऑफ साइन 2x प्लस 5, ठीक है जी। फिर वो कॉस का बन गया, ठीक है जी, और 2x, ठीक है। यही आंसर आएगा मेरा अगर मैं दूसरा मेथड भी अप्लाई कर दूँ, ठीक है। 4 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 5 डॉट कॉस ऑफ 2x प्लस 5। प्लीज नोट डाउन करिए बेटा इसको। Okay, now move to the next question. Okay, the next question is, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू, तो मैं चेन रूल से ही सॉल्व करूंगा इसको। 2x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मीन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं क्या करता हूं, लेट यू इक्वल टू, अब यहां चेन रूल लगे या ना लगे, बट यू मैंने इसलिए पुट करा ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपको। सॉरी, यू इक्वल टू दिस एंड वी इक्वल टू दिस।
इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि y आपका बन गया u स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, सॉरी वी क्यूब, u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इंटू वी क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट जब आप इसको करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, u स्क्वायर और v क्यूब, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, मतलब यहाँ तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब अगर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा मतलब u स्क्वायर को बाहर रखिए, dy बाई डी एक्स करिए v क्यूब का, उसी तरह अब v क्यूब बाहर रखिए, dy बाई डी एक्स करिए u स्क्वायर का। इजी है, थोड़ा आपको मतलब लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें, ठीक है, u और v लिख के थोड़ा इजी होगा लिखने में। अब u स्क्वायर बाहर है, चलो इसको तो बाहर लिखेंगे, v अगर v क्यूब की मैं डिफरेंशिएशन करूं अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अगर तो यहाँ ऊपर x होता फिर तो अच्छा रहता, बट अब इसको एज अ फंक्शन लेके चल रहा हूं तो ये बन जाएगा 3v स्क्वायर डॉट, इसको फंक्शन मान लीजिए एक, ठीक है, v को एक फंक्शन मान लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x करना, बट v है क्या, v तो हमारे पास था x प्लस 3, और dv बाई डी एक्स क्या होगा ये अपने पास रखना, dv बाई डी एक्स आएगा हमारे पास 1, इसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है। ये भी बताऊं कहाँ यूज होगा, जब मैं v क्यूब का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं v को मानूंगा एज अ फंक्शन, फंक्शन की पावर n वाला फॉर्म लगाऊंगा, n इंटू फंक्शन, फंक्शन की पावर n माइनस 1, फिर उस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, फंक्शन क्या है v है, ठीक है, मीन्स dv बाई डी एक्स निकालना ही निकालना है। अब वो dv बाई डी एक्स आपने जब ये पुट करेंगे ना, अब u और v वही निकाल लेना साइड में, ठीक है। उसी तरह u कितना है 2x माइनस 1, तो du बाई डी एक्स कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब ये चार चीजें, चार स्टेप आपके इस लाइन के बाद आएंगे, ठीक है, जब u और v आप पुट करेंगे। आफ्टर दैट देखिए ये क्या बना, u स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया अंदर 3v स्क्वायर डॉट dv बाई डी एक्स प्लस, अब यहां तो बाहर कितना है v क्यूब है, अब यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है साथ में u स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे u को मान लीजिए फंक्शन, फंक्शन की पावर n, और हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम ऐसा करेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा 2 इंटू फंक्शन, फंक्शन की पावर n माइनस 1 डॉट उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, वो फंक्शन क्या माना था मैंने u, क्लियर। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा u स्क्वायर डॉट 3v स्क्वायर डॉट dv बाई डी एक्स कितना है 1 के बराबर है, वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस v क्यूब डॉट 2u स्क्वायर, सॉरी 2u इंटू du बाई डी एक्स कितना आया था 2 के बराबर आया था, क्लियर। ये चीजें लिख देना। अब सारा क्वेश्चन आपका किस में हो गया है, u और v में। अब आपने आगे डिफरेंशिएशन देखो आगे हो रही है नहीं हो रही, अब सीधा इसको आपने एक बार सॉल्व करके लिख देना, फिर u और v की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दो टर्म्स, ठीक है, दोनों में दोनों की पावर है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है, और दोनों अलग अलग टर्म्स है। पहली बात मैंने एक टर्म को मीन्स 2x माइनस 1 को u मान लिया और x प्लस 3 को मैंने मान लिया v। मानने का मतलब कि अब मेरा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा वो u और v में हो जाएगा। यहाँ चेन रूल का नहीं, चेन रूल का तो मुझे पता नहीं, बट चेन रूल नहीं लग रही है, बट चेन रूल के अकॉर्डिंग ही ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने साथ में क्या निकाल लिया, जब u इक्वल टू 2x माइनस 1 माना तो मैंने क्या निकाल लिया, du बाई डी एक्स निकाल लिया साथ ही, और जब मैंने v को x प्लस 3 माना तो dv बाई डी एक्स निकाल लिया, जो कि मेरा कितना आ गया 1 आ गया। ये वैल्यूज आपने इनपुटिंग के बाद डिस्पोज करने के बाद ये लिख लेनी है। उसके बाद तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन था आपका वो क्या बन जाता है, यही था ना क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x माइनस 1 की जगह डाल दिया u, x प्लस 3 की जगह डाल दिया v, ठीक है, u y इज इक्वल टू u स्क्वायर डॉट v क्यूब। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u स्क्वायर इंटू v क्यूब, दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म बाहर रखी, सेकंड को डेरिवेट किया, डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। आफ्टर दैट ऐसा करने के बाद आपके पास क्या बना, u स्क्वायर। अब v देखिए u स्क्वायर तो एज इट सिंपल आ जाएगा, ठीक है, बट डिफरेंशिएशन किसको हो रहा है, v क्यूब को हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। v को फंक्शन मान के चलिए, और x के थ्रू जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रूल लगेगा ना, v की पावर 3 है, पावर में ये, तो फंक्शन क्या होता है, पावर रूल क्या कहता है, पावर इंटू फंक्शन, फंक्शन की पावर क्या आती है, पावर माइनस 1 मीन्स n माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन।
उसी तरह सेम यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी जब मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ यू स्क्वायर का, उनको सॉल्व करके लिख लिया। आफ्टर दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया आपके पास, 3u स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2 2 जा 4 4u v। अब ये बनने के बाद सीधा आप डायरेक्ट इसमें u और v की वैल्यू डाल दिए, क्योंकि आंसर तो आपको x में चाहिए ना। तो u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u की वैल्यू थी जी हमारे पास, आई थिंक इट इज 2x माइनस 1। u कितना था 2x माइनस 1, v कितना था x प्लस 3 प्लस 4 इंटू यू कितना था 2x माइनस 1 और v कितना था x प्लस 3 का क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको करके बताया था प्रोडक्ट टूल। उसमें क्या होता है, देखो एक तो बड़ी टर्म आप बार बार साथ लेके चलते रहोगे तो आपको कहीं प्लस माइनस की गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कन्वर्ट करके छोटे में बनाओ, यू और वी पुट कर दो और फिर प्रोडक्ट टूल लगाओ। सॉल्व वैसे ही हुआ है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन जहां हमने लास्ट लेक्चर में मैंने करवाए थे, सॉल्व वैसे ही हुआ है, बट इसमें उन टर्म्स की जगह मैं यू और वी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बस जब v की डिफरेंशिएशन करूंगा तो dv बाई डी एक्स आएगा, जब u की डिफरेंशिएशन करूंगा तो du बाई डी एक्स आएगा। वो वैल्यू मैंने साथ के साथ निकालनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है, बस थोड़ा सा ये कह लीजिए मुश्किल है, बट हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है डिफरेंशिएट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं शायद ये क्वेश्चन हम, मतलब पहली बार में लॉग वाला क्वेश्चन ही पहली बार आज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसको y मान लीजिए, स्टार्टिंग हुई है आपकी क्वेश्चन की। उसके बाद जब आपने इसको y मान लिया, ठीक है, लॉग के अंदर कुछ है टर्म, अगर log ऑफ x होता तो ठीक रहता, बट log के अंदर कोई टर्म है जो एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने उसको क्या किया, उसको t मान लिया, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है देन y क्या बन गया आपके पास, log ऑफ t बन गया। y क्या बन गया, log ऑफ t, मतलब y की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ t और t की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ मैंने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx फाइंड करना है तो नेचुरल है, y किस टर्म में है, t में है तो dy बाई dt, t किस में है, x में तो dt बाई dx। सेम ये चेन रूल लग जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dy बाई dt आप फाइंड करेंगे, सॉरी दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, सबसे पहले निकालेंगे dy बाई dt। dy बाई dt मीन्स dy बाई dt करना है किसका, log ऑफ t का। y की वैल्यू यही है, log ऑफ t की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम ऐसा करेंगे तो log, अब आपको पता ही है log x का फॉर्मूला बताया था मैंने, या log फंक्शन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन। बट ये विद रिस्पेक्ट टू t जा रहा है और ऊपर भी t है, ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा 1 बाई टी, ठीक है। log ऑफ x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है 1 अपॉन x, यहाँ log ऑफ t की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t, वो क्या होगी 1 अपॉन टी, ठीक है। इसी तरह मैं निकालूंगा dt बाई dx। अब dt बाई dx निकालूंगा तो dy बाई dx ऑफ t, t क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो टर्म्स बीच में प्लस का साइन, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होगी, dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर अलग, dy बाई dx ऑफ t अलग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमारे पास बनेगी 2x और 1 की डिफरेंशिएशन बनेगी 0, मतलब ये आ जाएगा 2x। दोनों की वैल्यू आ गई, dy बाई dt भी आ गया कितना 1 अपॉन टी और dt बाई dx भी आ गया कितना 2x। चलिए पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स
इजी और लग रहा होगा अब तो आपको क्वेश्चन ये। देखो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू पुट कीजिए। dy बाई डी टी है 1/t और dt बाई डी एक्स है आपके पास 2x। dt बाई डी एक्स है आपके पास 2x, जो कि हमारे पास बनता है। अब देखिए आंसर तो x में निकालना है, तो t क्या था आपका इन टर्म्स ऑफ x, x² + 1 ये पुट कर दिए 1/x² + 1 इंटू 2x, जो कि हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2x/x² + 1। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। ओके नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट √2 cot of x²। ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मीन वी हैव टू फाइंड द dy बाई डी एक्स। बट dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो हमें इसको y मानना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल टू 2 ऑफ √2 cot x², जिसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू cot x² की पावर 1/2। यही लिख सकते हैं, cot ऑफ x² की पावर 1/2। अब अगर मैं देखिए पावर के अंदर एक टर्म है cot ऑफ x², बट cot के अंदर एक और मतलब एक और फंक्शन है दैट इज x²। अगर x होता तो चल पड़ता, बट cot ऑफ x² है, तो मैंने क्या करा, पुट या सपोज या लेट मान लीजिए, लेट x² इक्वल टू t। अगर x² को मैं t मानता हूं, देन y इक्वल टू 2 इंटू cot ऑफ t की पावर 1/2, यही होगा। अब मैं cot ऑफ t को अंदर मान लेता हूं u। नाउ लेट cot ऑफ t इज इक्वल टू u, तो हमारे पास क्या बना, देन y इज इक्वल टू 2 ऑफ u की पावर 1/2। आ गया, इजी फंक्शन बन गया y आपका। y क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू यू की पावर 1/2। अब ऐसा होने पे क्या हुआ, अगर y आपका इन टर्म्स ऑफ u है और u आपका इन टर्म्स ऑफ t है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, एंड t किस में है आपका, इन टर्म्स ऑफ x, तो आपका चेन रूल क्या होगा। नाउ द चेन रूल इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट du बाई डी टी डॉट dt बाई डी एक्स डॉट dt बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी यू डॉट du बाई डी टी डॉट dt बाई डी एक्स। अब ये हमारा चेन रूल के अकॉर्डिंग बना। नाउ अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग तो बन गया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा। सबसे पहले क्या है, dy बाई डी यू फाइंड करना है। नाउ dy बाई डी यू इज इक्वल टू मीन्स dy बाई डी यू ऑफ व्हाट इज y, y इज 2 ऑफ u इंटू यू की पावर 1/2, यही है। कांस्टेंट इंटू फंक्शन हो रहा है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। डी बाई डी यू करेंगे किसका, u का, u की पावर 1/2 का। ठीक है, u की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 ऑफ 1/2 इंटू यू की पावर -1/2, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल 1/√u, 1/√u। क्लियर। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे du बाई डी टी। du बाई डी टी जब आप फाइंड करेंगे मीन्स d बाई डी टी करना है u का। व्हाट इज u, u हमने माना था cot ऑफ t, u हमारा था cot ऑफ t। u हमारा अगर cot ऑफ t है तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज योर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t। इज दैट क्लियर। cot x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। इज दैट क्लियर।
अगर यही होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो अकॉर्डिंग टू द टी सेम ही है ना वेरिएबल। देखिए एक्स के रिगार्डिंग चल रहे थे तब तो आपका माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आया था, अब यहाँ टी के रिगार्डिंग चल रहा है तो कितना आया, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर टी। इसी तरह हम फाइंड करेंगे डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स करना है किसका, एक्स स्क्वायर का, जो कि आ जाता है वहां पर 2x। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। जब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है इन वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। मीन्स इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ये देखिए, now equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes, हाँ जी पुट कीजिए। now what is dy by dx कितना है आपका, dy by du, dy by du means 1 upon under root u dot du by dt, du by dt means minus cosecant square t, ठीक है, and dot dt by dx means 2x, dt by dx मीन्स 2x। वैल्यू पुट होगी। अब सबकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट यू, यू कितना था जी, cot t, और माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर t की जगह क्या लिखना है मुझे, एक्स स्क्वायर। ये 2x अलग है, ये अलग टर्म है। अब t की जगह यहां भी लिख दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है जी, यही हम पुट करेंगे। आगे अब सारी वैल्यू आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स की इन टर्म्स ऑफ एक्स। लिख दीजिए इनको इकट्ठा करके, माइनस 2x कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी, ओके, तो दिए है हमारा आंसर। प्लीज नोट डाउन करिए इसको जल्दी से। ठीक है जी, तो ये था हमारा कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हम फाइंड करते हैं, कैसे हम चेन रूल का यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, मीन्स लेक्चर नंबर 6 में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। होमवर्क आज आपको बिल्कुल नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया है इसको कम से कम प्रैक्टिस, मतलब कहने का मतलब इसका हर स्टेप देखिए, जहाँ आपको समझ ना आए देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, प्लीज डोंट हेजिटेट। थैंक यू।